सासू माँ, मेरी मम्मी जो देंगे वो अपनी खुशी से देंगे, हम मांग कर नहीं लेंगे। बहू, मैंने लिस्ट तैयार कर दी है, अपने मायके जाओ तो ये लिस्ट लेते जाना और अपने मम्मी पापा से कह देना कि हमें सामान इस लिस्ट के अनुसार ही चाहिए। मैं इस बार कोई कभी नहीं चाहती। मंजुला जी अपनी बहू गरिमा को लिस्ट पकड़ाते हुए बोली। लिस्ट को हाथ में लेकर गरिमा एक पल के लिए तो लिस्ट को देखती ही रह गई। उसे इस तरह देखते देखकर मंजुला जी बोली, अरे अब देख क्या रही है, ले जाकर अपने बैग में रख ले ताकि इधर उधर ना खो जाए। और तुझे संभाल कर नहीं रखने बनती तो मैं इसे पवन को दे दूंगी, वो ही दे देगा अपने ससुर को। मंजुला जी गरिमा की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए देखकर गरिमा बोली, ये पर मम्मी जी, हमारी कल बात हो गई थी, भला मम्मी पापा इतना सब कहाँ से दे पाएंगे। अभी अभी तो पापा की सर्जरी हुई है, तो मैं क्या करूं। अभी अभी अगर सर्जरी हुई है तो उस सर्जरी के पैसे भी तो तुमने लगाए थे। तुम्हारे माता पिता को तुमसे लेते हुए शर्म नहीं आती। अब तुमने पैसे दे दिए हैं तो बदले में क्या तुम्हें वो इतना सा भी नहीं दे सकते। तुम तो वैसे पैसे लेने को तैयार नहीं हो, तो कम से कम बदले में सामान ही ले लो। पर मम्मी जी, पैसे मैंने इसलिए तो नहीं लगाए हैं कि बदले में मैं मम्मी पापा से इतना खर्चा करवाऊं। आखिर भैया का बिजनेस पूरा ठप हो गया है और पापा की बीमारी में थोड़े बहुत पैसे मैंने लगा दिए, तो क्या हर्ज है। आखिर कमाती हूँ तो थोड़ा बहुत तो उन पर खर्च तो कर ही सकती हूँ ना। गरिमा ने अपनी बात रखनी चाहिए। अरे वाह बहू, तुम्हारा बढ़िया है, रहती यहाँ हो, खाती यहाँ हो और खर्चा उन पर करोगी। एक तो बिना हमसे पूछे तुम पैसे दे दिए और अब ये नाटक कर रही हो। और अभी तुमने कौन सा कमा रही हो। बेटी को होने के बाद तो तुमने जॉब छोड़ रखी है। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप से लिस्ट पकड़ा देना उन्हें। आखिर समाज में हमारी भी कोई इज्जत है। पर मम्मी जी, मैं कमा नहीं रही हूँ तो क्या हुआ। पापा की बीमारी में जो पैसे लगाए थे वो तो मेरी सेविंग से लगाए थे। मैंने तो पवन जी से कोई पैसे नहीं लिए थे। गरिमा ने कहा। अरे वाह, मायके के लिए तो अब मेरा तुम्हारा होने लगा है। भूलो मत, अब तुम इस घर की सदस्य हो। तुम्हारी कमाई पर हमारा पहला हक है। और रही बात सामान की, तो जब तुम्हारी बेटी हुई थी तब मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब मेरे पोते का मुंडन है, इसमें मुझे कोई भी कमी नहीं चाहिए, कहकर मंजुलका जी अपने कमरे में चली गई। गरिमा पर्ची को थामे ऐसे ही खड़ी रही। आखिर बेटी के टाइम पर भी क्या कमी रखी गई थी। उस समय भी काफी कुछ मांगा गया था और मम्मी पापा ने वो सब कुछ दिया था। उस समय तो उनकी स्थिति भी उनकी अच्छी थी। भाई का बिजनेस अच्छा चल रहा था तो वो अच्छा कमा रहा था। पापा की नौकरी भी थी, लेकिन भाई की शादी के बाद सब कुछ गलत हुआ। भाभी पहले से ही किसी और को चाहती थी, पर माता पिता के दबाव में आकर शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद ससुराल में आकर तमाशे शुरू कर दिए। माता पिता के दबाव में आकर शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद मुकर हो गई। अब वो खुलकर कह रही थी कि वो शादी को नहीं निभाना चाहती। वो अपनी जिंदगी उस शख्स के साथ जीना चाहती है जिसके साथ वो प्यार करती थी। इसीलिए वो तलाक चाहती है, पर तलाक के एवज में अच्छा खासा पैसा भी
चाहती हैं, लेकिन भाई और मम्मी पापा ने पैसे देने से इनकार कर दिया। केस कोर्ट में गया और वहाँ वो साफ मुकर गई कि वो ससुराल में नहीं रहना चाहती। आखिर केस लंबा खींचते देखकर मम्मी पापा ने पैसे देकर इस आफत से खुद को मुक्त किया। लेकिन इन सब चक्कर में भाई ने काफ़ी मानसिक तनाव झेली। इस कारण वो अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाया और धीरे धीरे कर उसका बिजनेस ठप हो गया। पहले शादी का खर्चा और उसके बाद तलाक, इन सब में ही पापा के पास सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं बचा। ये सब क्या कम था कि पिछले महीने उनके पापा को हार्ट अटैक आ गया। इसके कारण बाईपास सर्जरी करानी पड़ी। घर की माली हालत खस्ता थी, इसीलिए गरिमा ने अपनी पास से सेविंग निकालकर भाई को दे दी थी। भाई ने कहा भी था कि जब उसका काम वापस ठीक हो जाएगा तो वो पैसे चुका देगा, लेकिन गरिमा ने इसके लिए मना कर दिया। बस यही बात उसकी सास को चुभ गई। अभी गरिमा सोच ही रही थी कि इतने में पवन कमरे में आया और उसे चुपचाप खड़ी देखकर उनसे पूछा, क्या हुआ गरिमा, क्या सोच रही हो? चलो देरी हो रही है, फिर शाम को वापस भी तो आना है। पवन जी, मम्मी ने यह पर्ची दी है, कहा है कि प्रिंस के मुंडन पर उन्हें मम्मी पापा से ये सारा सामान चाहिए। भला मम्मी पापा भाई कहाँ से सामान दे पाएंगे? गरिमा ने पर्ची दिखाते हुए कहा, लाओ मुझे दो, मम्मी से मैं बात कर लूँगा, अभी तो फिलहाल तुम चलो। कहकर पवन गरिमा को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। शाम को जब वो लोग वापस आए तब मंजुलका जी ने घर में घुसते ही गरिमा से पहला सवाल यही किया, बहू, मैंने जो बोला था वो काम कर दिया तुमने? उसकी बात सुनते ही गरिमा ने पवन की तरफ देखा तो पवन ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। गरिमा के अंदर जाते ही पवन ने मंजुला जी से कहा, मैंने उन्हें मना कर दिया वो पर्ची देने के लिए। क्यों? रीत रिवाज का तो देना ही पड़ेगा ना। फिर क्यों मना किया? अरे नाती का मुंडन है तो क्या ऐसे ही मुंह उठाकर चले आएंगे? मम्मी, उन्हें जो देना होगा वो अपनी खुशी से देंगे, हम मांग कर नहीं लेंगे। और रही बात बेटे की मुंडन की, तो मेरा बेटा है, मैं इस काबिल हूँ कि मैं उसका खर्चा उठा सकता हूँ। तो खर्चा तो तू ही उठा रहा है ना, लेकिन ये तो शगुन के तोहफे होते हैं जो बच्चे के ननिहाल से आते हैं। ऐसे कैसे तोहफे मम्मी जो मांग कर लिए जा रहे हैं, जिसके लिए बाकायदा पर्ची बनाई जा रही है? तोहफा है तो बच्चों को मिले, पूरे खानदान के लिए क्यों मांगे जा रहे हैं? पवन की बात सुनकर मंजुलका जी चिढ़ते हुए बोली, देख पवन, ये तो रीति रिवाज का है, हम भी दूसरों से लेकर बैठे हैं तो हमें भी देना पड़ेगा। एक तो बहू पहले ही इतने पैसे देकर बैठी हुई है, उन लोगों को इतना सा सामान भी नहीं ले सकते हैं क्या हम उनसे? तो मम्मी, आप शगुन के नाम पर वो पैसे मांगना चाह रही हो? पवन के बोलते ही मंजुलका जी चुप हो गई। मम्मी, ये तो गलत बात है,
गरिमा के मायके में इतनी मुसीबतें आई हैं, उसके बावजूद भी सब कुछ जानते हुए आप यूं इस तरह की बातें कर रही हो। एक पल के लिए भी आपको ये नहीं लगा कि मैं पर्ची कैसे भिजवा रही हूँ? कम से कम इंसानियत के नाते ही आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मी, गरिमा ने कहीं कभी कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे घर में। उनसे हर बात, हर मुसीबत में हमारे परिवार का साथ दिया है, पर आज उसका परिवार तकलीफ में है तो आपको भी साथ देना चाहिए था। पर आप ऐसा बचपना कर रही हो। अगर उसके मन से आप उतर गई तो आने वाले वक्त में तकलीफ भी आपको ही होगी। सगुन को सगुन ही रहने दो, उसे जबरदस्ती का सिरदर्द मत बनाओ। पवन की बात सुनकर मंजुलका जी कुछ कह नहीं पाई। आखिर बात तो सही थी, सगुन को सगुन ही रहने दो। भला उसे सिर दर्द बनाने से क्या फ़ायदा? और फिर ऐसे सगुन का क्या काम जो रिश्ते खराब करे और ज़िंदगी भर टीस छोड़ जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।